नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निष्ठा बुनियादी संख्यात्मक। ये सभी राज्य के जो शिक्षक साथी हैं उन सभी के लिए है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 में से आपको 40 ही क्वेश्चन राइट मिलेंगे। तो अब इसका नेक्स्ट जो मॉडल 10 है वो भी देखने के लिए आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी डैश है। तो इसमें आप पहले गैस करिए। नंबर के नाम लिखता है, इसका आंसर होगा नंबर के नाम लिखता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से देखिए रट कर याद रखना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रट कर याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है जोड़ और घटा, घटाव और गुणा, जोड़ और गुणा, गुणा और भाग। तो इसका जो आपका आंसर है वो है घटाव और गुणा। सेकंड, नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर है, एक संख्या की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की अक्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इसमें से देखिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा सुबिटिजेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। इसका तो जो आपका आंसर है, आपके सामने जो ऑप्शन है वो है 20 बार, 64 बार, 4 बार, 16 बार। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 बार। यानी 4 बार जब हम 4 को जोड़ेंगे 4 4, तो इसका जो टोटल जो जोड़ होगा वो होगा 16। नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 6, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए इनमें से कौन सा आप पहले गैस कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गणितीय संचार। इसका जो आंसर होगा वो होगा गणितीय संचार। प्रश्न नंबर 7 है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी। तो इसका आंसर आप पहले गैस करिए कि क्या होगा, यानी पहले अपना आंसर सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है प्रत्येक से अलग पत्राचार। प्रत्येक से अलग पत्राचार। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है। तो इसमें फिर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, पहले अपना आंसर देखिए कि कौन सा होगा, अपने मन में सोचिए, ठीक है। फिर उसका मिलान कीजिए जो मेरे आंसर से आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा समूहन। सेकंड, नेक्स्ट है, वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है अमूर्तीकरण, दृढ़ता, विजुअलाइजेशन,
अनौपचारिक परिणाम, तो इसमें से आपका कौन सा होगा? यानी वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है? इसका आंसर होगा अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण। नेक्स्ट है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसके नीचे आपको फिर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से होंगे। तो इसमें एक होगा आपका सेकंड, यानी गुणन का अर्थ समझना। उसके बाद फोर्थ, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। उसके बाद फर्स्ट, जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। उसके बाद हमारा जो एक ही बच गया है, गुणन एल्गोरिथम सीखना। ये इसका आंसर होगा। इसमें होगा हमारा सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियमों के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा लास्ट, वर्गीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। तो इसका जो लास्ट वाला है वो आपका आंसर होगा, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि क्या अपेक्षा नहीं की जाती बच्चे से? तो गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें, यानी जो हमारी जो गणितीय तकनीक है उसके लिए आवश्यक परंपराओं को जानना जरूरी है। ये अपेक्षा उनसे नहीं की जाती। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किस माध्यम से? घटाव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घटाव। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? यानी फिर इसको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। इसमें फर्स्ट सही है गणना के अवसर, फर्स्ट क्रम ये, फर्स्ट में ये आएगा। उसके बाद हमारा आएगा संख्या बोध विकसित करना, यानी संख्या बोध विकसित करना फोर्थ नंबर पे आएगा। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे है अंक पढ़ना, उसके बाद अंक लिखना, ये होगा। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है, यानी वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए क्या आवश्यकता है वो आपको बताना है। तो इसका है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने, यानी जो वस्तुएं हैं उनकी विशेषताओं से हमें पहचानना होगा। नेक्स्ट है, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो लास्ट होगा क्रमवाचक। संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो क्या है? क्रमवाचक।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? आपको इसको समझना है, नहीं है, महत्वपूर्ण कौशल नहीं है, यानी संख्या नामों को बोलना। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा संख्या नामों को बोलना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुबिटाइजिंग क्या है? सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की अक्षमता। तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, ये यहाँ तक है। नेक्स्ट है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और शतान की समझ हासिल नहीं की है? ये ऐसा कब बोला जाता है कि बच्चे ने आकार और स्थान की जो समझ है वो अभी तक हासिल नहीं की है? जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ और गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तो इसका जो लास्ट वाला है, यानी कब ऐसा बोला जाता है कि बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल अभी तक नहीं है? जब बच्चा बिना किसी समझ के, बिना उसको समझे, जो घन और घनाभ और जो गोला है उनकी आकृतियों के नाम को रटता है। नेक्स्ट है, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। तो क्या किस चीज की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी संख्या निर्देश करने की प्रणाली। संख्या निर्देश करने की प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? कौन सा नहीं है? सौंदर्य संख्या। तो इसका तो नाम से ही पता लग रहा है, सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उसकी उपयोगिता नहीं है? तो इसका तो सीधा आंसर आपको दिखाई दे रहा है, सौंदर्य संख्या। इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? यानी कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? कौन सा नहीं है? अंक जानना। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंक जानना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है बुनियादी संख्यात्मकता का घटक? इसका फर्स्ट ही है संख्या के नाम याद रखना, यानी उन संख्याओं के नाम याद रखना, ये बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा गुणन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना है? इसका जो थर्ड है वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी आपको सत्य, जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है? सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है। पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? जो शालीय शिक्षक हैं उनको किससे बचना चाहिए? इसका आंसर ही आपको लिखा हुआ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रखे मैंने। बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं
लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल किस चरण में है? तो इसके आंसर आपके सामने है। तो इसमें से आप एक बार सोचिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ही, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 30, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। तो इसका हमारा जो सी है यानी थर्ड है, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, सीमा के पास 12 गुलाब है, सीपा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया जाता है? तुलना, क्योंकि उनके बीच, दोनों के बीच तुलना की गई है कि किसके पास ज़्यादा है और कितने हैं। ठीक है, उनके पास जो गुलाबों की जो संख्या है उनमें आपस में तुलना की गई है सीमा और सीपा के गुलाबों की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तुलना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 32, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण ये परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द नहीं है, समस्या से संबंधित शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका होगा थर्ड, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। यानी जो शिक्षक है उसके द्वारा जो माप की जो मानक इकाइयाँ है उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 36, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? यानी डेटा का निर्माण। इसका आपके पास मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसका सीधा ही आंसर रखा है। तो डेटा का निर्माण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 38, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से डैश की अक्षमता में वृद्धि होती है। किसकी अक्षमता में वृद्धि होती है? वर्गीकरण। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए? सतत रचनात्मक और अनुकूली विधियों के माध्यम से। सतत रचनात्मक और अनुकूली विधियों के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका ऑप्शन आप एक बार खुद करके देखिए क्या होगा, एक बार अपने मन में सोच कर देखिए, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ये ध्यान रखें, शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है।
तो इसका आएगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। ये सभी जो किसी भी स्टेट में है या फिर सेंट्रल जॉब है, सभी शिक्षकों के लिए ये 40 क्वेश्चन है, ये जो आज हमने कवर किए हैं। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम दूसरी वीडियो आपके सामने जल्द ही पेश करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।